जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इजराइल हमास वार पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ होगी बातचीत। सऊदी रक्षा मंत्री जाएंगे व्हाइट हाउस। अमेरिकी अदालत ने कैलिफोर्निया हमले के हथियारों पर लागू रखा प्रतिबंध। फैसले के खिलाफ की गई अपील। सैन फ्रांसिस्को शिखर सम्मेलन का रास्ता नहीं आसान। बाइडेन और चिनफिंग की बैठक पर बोले चीनी विदेश मंत्री। आइए अब जानते खबरों को विस्तार से। इजराइल हमास वार पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ होगी बातचीत। सऊदी रक्षा मंत्री जाएंगे व्हाइट हाउस। दरअसल इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। आज इस जंग का 23वां दिन है। इस विनाशकारी युद्ध को लेकर अब सभी देश शांति की अपील कर रहे हैं। सभी देशों का कहना है कि इस युद्ध को अब रोका जाए और शांति बहाल हो। हमास और इजराइल का जारी जंग अब क्षेत्रीय युद्ध में कभी भी बदल सकता है। इसी आशंका के बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलाम अल सऊद के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए सोमवार को व्हाइट हाउस जाने की उम्मीद है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि इजराइल के किसी भी जमीनी ऑपरेशन से फिलिस्तीन नागरिकों के जीवन को खतरा होगा और इसके परिणाम स्वरूप अमानवीय खतरे होंगे। एक्सियोस के मुताबिक बिन सलमान व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन, रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, राज्य सचिव टोनी ब्लिंकन के साथ साथ कई सेनेटरों से मुलाकात करेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में एक फोन कॉल में बाइडेन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अंततः यूएस ब्रोकेड वार्ता को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, जो इजराइल सऊदी संबंधों को सामान्य बनाने के लिए चल रही थी। नजर डालते हैं अगली खबर पर। अमेरिकी अदालत ने कैलिफोर्निया हमले के हथियारों पर लागू रखा प्रतिबंध। फैसले के खिलाफ की गई अपील। दरअसल एक अमेरिकी अपील अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया कि कैलिफोर्निया का हमला हथियारों पर प्रतिबंध लागू रहेगा, जबकि राज्य के अटॉर्नी जनरल ने 30 साल पुराने उपाय को असंवैधानिक घोषित करने वाले निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की है। 9वें यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के एक विभाजित 3 न्यायाधीश पैनल ने पिछले सप्ताह अमेरिकी जिला न्यायाधीश रोजर बिटेनेज द्वारा जारी निषेधाज्ञा को प्रभावी होने से रोक दिया, जबकि मामले की अभी भी समीक्षा की जा रही है। पैनल ने सर्वसम्मति से इस बात पर भी सहमति व्यक्त की है कि बंदूक कानून के समर्थन में राज्य अटॉर्नी जनरल रॉब बोटा की अपील पर उसके गुण दोष के आधार पर त्वरित आधार पर सुनवाई की जाएगी। बिनिटेज ने बंदूक अधिकारियों की वकालत करने वालों से सहमति व्यक्त की। हमले के हथियारों पर प्रतिबंध के कानून का पालन करने वाले नागरिकों को AR-15 जैसे अर्ध स्वचालित आग्नेयास्त्रों से वंचित कर दिए, जो दूसरे संशोधन द्वारा गारंटीकृत अधिकार हथियार रखने और धारण करने का संवैधानिक अधिकार है। रुक करते हैं अगली खबर पर। सैन फ्रांसिस्को शिखर सम्मेलन का रास्ता नहीं आसान। बाइडेन और चिनफिंग की बैठक पर बोले चीनी विदेश मंत्री। दरअसल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच होने वाली बैठक को लेकर चीन के विदेश मंत्री यांग यी ने बयान दिया है। उन्होंने बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि सैन फ्रांसिस्को शिखर सम्मेलन का रास्ता आसान नहीं होगा। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग ने वॉशिंगटन में बाइडेन और उनके शीर्ष सहयोगियों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच शिखर सम्मेलन से अलग संभावित द्विपक्षीय बैठक की दिशा में काम करने पर सहमति जताई थी। समाचार एजेंसी राइटर के अनुसार बीते कुछ समय चीन और अमेरिका के रिश्तों में खटास देखने को मिलती है। अमेरिका ने चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया था। इससे बाद दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ी थी। हालांकि अब अमेरिका चीन के साथ अपने बिगड़ते संबंधों को सुधारने में लगा है। मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि चीन के विदेश मंत्री वांग ने
चेतावनी दी कि सैन फ्रांसिस्को शिखर सम्मेलन का रास्ता आसान नहीं होगा और यह यात्रा एक तरफा नहीं होगी। मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने वॉशिंगटन में अमेरिकी रणनीतिक समुदाय के सदस्यों के साथ चर्चा के बाद ये टिप्पणी की है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।